ये लोग अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह है इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। प्रकार का वहाँ एक चक्र चलाया जा रहा है निरंतर कि डॉक्टर सारे लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब नहीं कर पाएंगे, हम लोग काम रोकने में भी विचार करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी इस तरह के लोगों की वो प्रशासन की होगी। चाहे वो लव जिहाद से हो, चाहे वो आतंकवादियों को पोषित करने का काम हो, ये हम लोग होने नहीं देंगे। परिसर के अंदर अवैध रूप से मजारे बनिए, बड़ा कब्जा करके वहाँ दुकानें बनाना, वहाँ पर व्यवसायिक संस्थान बनाना, मुस्लिम डॉक्टर पढ़ने आ रहे हैं उनको बरगलाना। केजीएमयू प्रकरण में लगातार एक नया मोड़ सामने आता है और लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता अभिजात मिश्रा। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया मोड़ ये है कि आप लोग कुलपति के ओएसडी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ आरोप? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई जा रही है। और जो वहाँ पर लड़का पकड़ा गया, आज भी शायद कोई एक पकड़ा गया है जिसके ऊपर तमाम इस प्रकार के आरोप लगे हैं, लव जिहाद के आरोप हैं। और उसी प्रकार से उस दिन भी हम लोग गए थे बातचीत करने के लिए, तो इन लोगों ने पहले तो मिलने के लिए बोला, फिर मिलने के लिए मना कर दिया, गेट बंद कर दिया। और उसके बाद जो है वहाँ का जो तमाम गार्ड्स वगैरह वो आगे लगा दिए गए, क्योंकि उस समय महिला आयोग की उपाध्यक्षा अपर्णा जी आगे थी, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की करी जा रही थी गार्ड्स की तरफ से। वहाँ पर महिला गार्ड्स या महिला पुलिस कांस्टेबल कोई भी नहीं था। तो उसी में धक्का मुक्की में सभी जो आपके तमाम मीडिया के बंधु भी थे आगे, और उसी धक्का मुक्की में अंदर दरवाजे में धक्का लगा और दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद से उन्होंने तोड़ फोड़ के आरोप लगाना, गुंडागर्दी के आरोप लगाना, इस प्रकार के तमाम मिथ्या आरोप लगाए। तो चूँकि सारी मीडिया वहाँ पर थी, उसका यहाँ तक का कोई मोबाइल चोरी का भी आरोप लगाया। और उनको ये शर्म नहीं आ रही कि वहाँ पर कोई भी इस प्रकार के कोई लोग नहीं हैं, सभी अच्छे परिवारों के लोग, अच्छे घरों के लोग वहाँ पर हैं, और इतने घटिया टाइप के आरोप लगाना ये उचित नहीं था। महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप तक का लगाया गया, मतलब महिला आयोग की उपाध्यक्षा वहाँ मौजूद है और वहाँ पर महिलाओं के साथ में छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा। तो इस प्रकार का जो कृत्य ये लोग अपने पापों को छुपाने के लिए, कि हमारे ऊपर जो है जो हमने गलतियां करी हैं उसको छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगा, इस प्रकार का वहाँ एक चक्र चलाया जा रहा है निरंतर कि रोज़ का चलता है। कभी हम बंद कर देंगे साहब, डॉक्टर सारे लोग हड़ताल पे चले जाएंगे, इस प्रकार का धमकी देना। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से भी धमकी देना कि जो हम लोग वहाँ पर गए हैं तो हम लोगों को चाहे जितना पैसा खर्च हो हम लोग को बर्बाद करेंगे या हम लोग को किसी प्रकार से हानि पहुँचाएंगे। हाँ, ये गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि इनकी तरफ से आपको धमकी दी जा रही है। क्या धमकी दी जा रही है और किस तरीके से ये आपको धमका रहे हैं? यही मेरे पास जो जानकारी आई है कि उन्होंने कुछ लोगों को बैठ कर कहा कि इन लोगों ने जो हम लोगों को जो है टारगेट किया, यहाँ पर आकर के इन विषयों को उठाया जिससे हमारी इमेज खराब हो रही है, तो हम लोग जो है चाहे जितना पैसा लगे इन लोगों को पूरी तरीके से हम बर्बाद करें। इनपुट कैसे मिला आपको? ये वहीं के लोगों के माध्यम से दिया, जो लोग बात कर रहे हैं वहीं पर तमाम लोग होते हैं। अब मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकता हूं जिनके माध्यम से, क्योंकि वहां से बात निकली है तो धीरे धीरे कई चैनलों के माध्यम से हम लोगों तक का पहुंची है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ही उनको कह रहा हूं कि आप लोगों को जो कुछ भी करना हो करो। हम लोग ये जो मामले हैं वहाँ, चाहे वो लव जिहाद से हो, चाहे वो आतंकवादियों को पोषित करने का काम हो, ये हम लोग होने नहीं देंगे। जहाँ तक हम लोग लगेगा हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसे लोगों को, ऐसे दोषी लोगों को चाहे वो जेल जाएं, चाहे उनके साथ कोई भी हो, वो सारा का सारा वो हम लोग लगातार उस पर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। दूसरा, वो उस परिसर के अंदर जो मज़ारें बनी हुई हैं, अवैध रूप से मज़ारें बनी है, पहले तो छोटी मज़ारें, फिर उसके साथ साथ में एक बड़ा कब्जा करके वहाँ दुकानें बनाना, वहाँ पर व्यवसायिक संस्थान बनाना, फिर वहाँ से पैसे जो हैं उसमें जाना, फिर चंदा जाना, फिर बाहर से फंडिंग आना, उन्हीं पैसों को वहाँ के डॉक्टर जो आते हैं पढ़ने, मुस्लिम डॉक्टर पढ़ने आ रहे हैं, उनको बरगलाना। अब जो बच्चे वहाँ पर डॉक्टरी पढ़ने आए हैं उनको इस प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से बरगलाया जा रहा है और उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो जाकर के जिहाद करें, लव जिहाद करें, और वहाँ की जो हिंदू डॉक्टर हैं उनको फंसा करके उनको 1, 2, 3, 10, 20, 50 ठोर शादियाँ करें वहाँ पर, और उसके बाद उनको बर्बाद करके छोड़ दें। दूसरी चीज़, वहाँ पर एक चीज़ और जो चल रही है
कि बड़े स्तर पर जो है वहाँ पर करप्शन भी चल रहा है। उस पैसे को ये लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं ये भी समझने की ज़रूरत है। जो वीसी महोदया हैं वहाँ की, उनके ओएसडी हैं सैयद अब्बास करके, जिनके ऊपर लगातार लंबे समय से आरोप लग रहे हैं। वहाँ के जो प्रवक्ता हैं के सिंह, उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे रहे हैं, जिसके कारण वो तिहाड़ की जेल भी काट के आ चुके हैं। वो वहाँ पर प्रवक्ता बनाए गए हैं। वो ये सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन चोर है, कौन गुंडा है, कौन बदमाश है। अपने दामन में झांक के नहीं देख रहे हैं, वो दूसरों पे कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। जिनके आप गूगल पे डालेंगे तो इतने सारे आर्टिकल उस पर निकले होंगे, कितने सारे उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। उन मुकदमों को पैसे के दम पर उन्होंने दबाया है। हम लोग चाहते हैं कि उनकी वो सारी जांचें फिर से कराई जाएं और उनको सज़ा दी जाए। दूसरा, जो यहाँ पर जो ये चोरी चकारी या जो गलत तरीके से वहाँ पर जो पैसे आ रहे हैं, चाहे वो आतंकवादियों को पोषित करने का हो, चाहे वो लव जिहादियों को पोषित करने का, उनको बचाने का हो, अभी मुझे लगता है 2-1 दिन में अभी उसमें और एक आधे चेहरे एक्सपोज होने वाले हैं, जो लोग उस आतंकवादी को, उस जिहादी को बचाने का काम करते रहे। जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं उसी दिन 2 घंटे के अंदर वो हिरासत में आ जाता है। उससे पहले क्यों नहीं आया? पहले जब वो लड़की गई शिकायत करने तब उसकी सुनवाई नहीं की। फिर महिला आयोग ने जब उस पर ऑब्जेक्शन किया, वहाँ से आदेशित किया, उसके बाद भी 5 दिन लग गए। फिर जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं उसी दिन क्यों गिरफ्तार किया गया? उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार? कौन बचा रहा था? तो अब मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं और जल्द से जल्द ये सारे अपराधी सामने आ जाएंगे। वाहिद अली पे तो एक्शन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गार्जियन कहे जाते हैं, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश बाबू, वो कहीं ना कहीं इस पूरी जांच और इस प्रक्रिया से बचे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में उन्हें बचाया जा रहा है? देखिए, जो लोग भी होंगे इसमें दोषी, वो दोषी सब के सब सामने आ जाएंगे। और जिस प्रकार की जो जांच एजेंसियां आरोप उन पे भी लगे थे, हाँ, आरोप जिन जिन के ऊपर भी लगे हैं वो सब के सब सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा उन एजेंसियों को काम करने का अवसर देना चाहिए। और हम लोग के पास भी जो जानकारी आ रही है, हम लोग भी उस जानकारी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द ही सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरीके का सिंडिकेट सामने आ सकता है, डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक जो जांच में लगातार बढ़ते दर पर चीज़ें खुल रही हैं, तो क्या बाकी हॉस्पिटल, चाहे हम लोहिया की बात करें, पीजीआई की बात करें, या प्रदेश के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी ये नेटवर्क हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। अब जैसे जब कोई चीज़ बाहर आ जाती है, अब कोई शिकायत करता या जो भी अंदर से बताने वाले लोग जब सामने आते हैं तभी पता चलता है। नहीं, अंदर अंदर कहाँ पर क्या क्या चल रहा है ये सबको पता तो रहता नहीं है। जैसे ही अब यहाँ का मामला सामने आया, उस लड़की ने हिम्मत दिखाई तो सामने आई, तो वो चीज़ें हम लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें खुलने लग गई। आज भी एक लड़का कोई पकड़ा गया है वहाँ पर, कोई बरेली का रहने वाला है, तो आज भी पकड़ा गया है वहाँ पर। तो इस प्रकार के जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो एक्सपोज होने चाहिए। और चूंकि ये हमारे देश के बढ़ते हुए कदमों से तमाम विदेशी शक्तियां जो हैं वो भयभीत हैं और वो देश के अंदर अस्थिरता लाना चाहती हैं, क्योंकि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री बन गए हैं और जल्दी ही हम 3रे नंबर पे भी आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को देख के तमाम हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश और भी तमाम बड़ी शक्तियां जो विश्व स्तर पर जो राज कर रही हैं, वो सारी शक्तियां चाहती हैं कि देश के अंदर तख्ता पलट हो, देश के अंदर बड़ी हिंसा हो, सिविल वॉर हो। तो इस प्रकार का जो एक षड्यंत्र देश के खिलाफ चल रहा है, इस देश के लोगों को वो समझने की ज़रूरत है। खासकर मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो ऐसी शक्तियों के झांसे में आ जाते हैं और अपने ही देश के विरुद्ध, अपने ही देश की बहन बेटियों के विरुद्ध, अपने ही देश के भाई बंधुओं के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जो डॉक्टर साहब जाकर के वहाँ फट गए, जिन्होंने उनको मार दिया, जो लोग उसमें घायल हुए, मरे, उनका क्या दोष था? वो तो इनोसेंट पब्लिक है, उसके बीच में तुम जाकर के फट गए, जिनका ना कोई राजनीति से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। कोई अपने रोजी रोटी के लिए घर जा रहा था, मार दिया आपने, क्या मिल गया आपको? अपने ही लोगों को, अपने ही घर में आग लगा रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और समझदारी के साथ में कि ऐसे लोगों के कुचक्र में ना पड़ें। हम अपनी देश की उन्नति के लिए काम करें, अपने परिवार की उन्नति के लिए काम करें। इस दिशा में इस देश के नौजवानों को, जिनको लोग बरगलाते हैं, उनसे बरगलाने में ना आए और अपने देश के लिए ही काम करें। पहले देखा जाता था अनपढ़ इस तरीके के जो लोग हैं उनको रेडिकलाइज किया जाता था, लेकिन अब डॉक्टर्स रेडिकलाइज किए जा रहे हैं और वो हो भी रहे हैं सरप्राइजिंगली। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके की ताकतों का? देखिए, ओसामा बिन लादेन कौन था? इंजीनियर था, ठीक है। अब जो अमेरिका के अंदर एफएल टावर था ना, वो
कौन सा टावर था वो, पेंटागन। हाँ, उसमें जाकर जो जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो वहां पर जाकर के जो लड़के पायलट थे वो पायलट पढ़े लिखे तो थे। अब वो उनको जाके अमेरिका में बिल्डिंग में, आरोप तो ये भी लगता है कि ओसामा को अमेरिका ने ही तैयार किया था। तो वो तो हमारे अटल जी ने भी कहा था ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना अपने ही घर में सदा खरा होता है। तो ये जो अब आप किसी के लिए जब आग लगाने का काम करते हैं तो वो आग कभी ना कभी आपके घर में भी लग जाती है। तो लेकिन फिलहाल उसमें जो लोग मारे गए वो इनोसेंट लोग थे। उस बिल्डिंग में जो लोग मारे गए, जिस बिल्डिंग में जहाज लेके घुस गए या जहाज में जो यात्री थे वो इनोसेंट लोग थे, वो उनकी मृत्यु हो गई, उनको मतलब बिना मतलब के लिए मार दिया गया। आपकी कोई भी लड़ाई है तो वो आप राजनीतिक रूप से लड़िए, आप अपनी बैठ करके बातचीत से लड़िए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, अपनी मांगों को उठाइए। ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। तो ये जो एक षड्यंत्र आतंकवाद का जो जहर जो पूरी दुनिया में कि हम हिंसा के बल पर पूरे दुनिया को इस्लामीकरण में बदल देंगे, एक आजकल एक वो चल रहा है काफ़ी लंबे समय से कि गजवाए हिंद का एक मिशन चल रहा है कि देश के अंदर जो है सारा इस्लामीकरण कर दिया जाएगा, गजवाए हिंद लाया जाएगा, भीषण बड़े स्तर पर मारकाट की जाएगी, हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को, बौद्धों को सबको मार के ख़त्म कर दिया जाएगा, या तो उनको इस्लामिक बना लिया जाएगा, मुस्लिम कर दिया जाएगा, नहीं तो ख़त्म कर दिया। ये सारे विचार ये किसके हो सकते हैं? ये तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की हैं। भाई निर्माण जो है ना, वो इंसानों का काम है, संरक्षण करना इंसानों का काम है, ये सारे काम राक्षसों के काम है। तो ये सारा जो विषय है, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ और सिर्फ हिंसा, सिर्फ और सिर्फ हत्याएं करना, लोगों के खून से होली खेलना, ये अपने आप में बहुत ही घटियापन है। हमारे देश के लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म इस देश के अंदर हैं, लेकिन मूल रूप से जब आप देखोगे तो आप भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, और हम सब हमारे पूर्वज सब एक रहे हैं। हमने पूजा पद्धति बदली है, हमारा देश एक है, हम इसी देश के निवासी हैं, तो हम अपने ही घर में आग लगाने का काम क्यों कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में मैंने आपके मुंह से लगातार एक शब्द सुना है, तिहाड़ी लाल। ये किस परिप्रेक्ष्य में आप बोलते हैं? देखिए के सिंह जो हैं वहाँ पर जो प्रवक्ता हैं वो तिहाड़ की जेल काट करके आए हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशन हैं, हर प्रकार के एलिगेशन है। मैंने उसमें डाला करप्शन से ले करके और महिलाओं के साथ छेड़खानियों को ले करके और बहुत सारे, तो उसमें वो तिहाड़ की जेल भी काट चुके हैं। और वो लोग हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो खुद तिहाड़ी लाल है, तिहाड़ की जेल काट के आया है, वो आरोप लगा रहा है कि हम लोग को गुंडागर्दी बता रहा, मोबाइल चोरी का आरोप लगा रहा है। इस प्रकार के घटिया लोग वहाँ पर इतने प्रतिष्ठित संस्थान में कर क्या रहे हैं? इन लोगों को चिन्हित करके बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो लोग वहाँ पर बैठ करके करप्शन स्वयं करते हैं, तमाम उनके ऊपर आरोप हैं, मशीनरियाँ तमाम खरीदी जा गई हैं, उसके अंदर करप्शन हुआ है, तो ये सारी जांचें भी होनी चाहिए। साथ साथ में जो ये चल रहा है तो उसे पूरी जांच होनी चाहिए, इस प्रकार की जो जांचें वो भी होनी चाहिए। विशाखा कमेटी बनाई गई, वो तो बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए कि वो पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे वो हालांकि सिद्ध हुए। उसके बाद एक बनाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसके अंतर्गत उनको चिन्हित करना था जिन लोगों ने संरक्षण दिया। क्या जो कार्यशैली थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, तो क्या उस पे महज औपचारिकता निभाई जा रही थी या मैनेजमेंट किया जा रहा था, क्या कुछ कहें? नहीं, उसमें सिर्फ औपचारिकता ही थी। अब जो अपनी एजेंसियां लगी हैं यहाँ पर, मुझे लगता है ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करेंगी और ये सारे लोग दोषी जो हैं सामने आ जाएंगे। अभी कुछ लोगों को निकाल के बाहर भी किया गया है, अभी और लोग भी बाहर निकाले जाएंगे, मुझे जो संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते दर पढ़ते खुल रही हैं। निश्चित रूप से जो है विजय होगी इसमें। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी लड़ाई में सफल होंगे। आगे क्या कुछ प्रभावी कदम उठाने वाले? अभी जब तक का जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं तब तक हम लोग अपना शांति से बैठे हैं और हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि सरकार जो है इस पर निर्णायक भूमिका में आएगी और इन सभी दोषियों को सामने लाएगी। तो केजीएमयू प्रकरण जो लव जिहाद का प्रकरण है और सिंडिकेट का प्रकरण है वो लगातार गर्माता जा रहा है। गंभीर आरोप केजीएमयू प्रशासन पे लग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शासन इस पूरे प्रकरण की क्या कुछ जांच करता है और क्या कुछ कार्रवाई करता है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ।